हेलो स्टूडेंट्स, टेक SCIT चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं राकेश सर आज फिर से 30 क्वेश्चन का सीरीज लेके आया हूं, जो कि ट्रिपल सी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस सीरीज को स्टार्ट कर लेते हैं। ऐड और पहला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ऐड और रिमूव विंडोज कंपोनेंट्स ऑप्शन इज फाउंड इन, यानी विंडो कंपोनेंट को ऐड या रिमूव करने के लिए कहाँ जाना होता है, यानी किस ऑप्शन में रहता है। तो विंडोज में जो सेटिंग्स हैं, सारे सेटिंग हमारे किस में होते हैं, कंट्रोल पैनल में होते हैं। आप माउस की सेटिंग, कीबोर्ड की सेटिंग, डेट एंड टाइम चेंज करना, डेस्कटॉप चेंज करना, और किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल सॉफ्टवेयर की लिस्ट देखना, फॉन्ट्स, ये सारी चीजें सब हमारे कंट्रोल पैनल में हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन एक्सेल। एक्सेल में जो नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज है, यानी कि एक्सेल सॉफ्टवेयर देखे हैं, ये ऐसे मैथ की कॉपी की तरह होता है। तो जो इसमें पड़ी लाइनें हैं उनको रोज कहते हैं, और जो खड़ी लाइनें हैं ऐसे, इनको कॉलम्स कहते हैं। ऐसे इनको कॉलम्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ रोज बताना है। तो नंबर ऑफ रोज देखिए मिलते जुलते हैं, कंफ्यूजन के लिए नंबर दिए गए हैं। 10,48,576। देखिए जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है, 10,48,476 भी है, लेकिन 10,48,576 ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। और जो कॉलन होता है, कॉलन 16,384 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर का नया नाम क्या है, यानी विंडो एक्सप्लोरर को किस नाम से जानते हैं। तो विंडो एक्सप्लोरर मेरा आजकल जाना जाता है फाइल एक्सप्लोरर के नाम से। इसकी शॉर्ट की विंडो के साथ ई बटन प्रेस करेंगे, ई बटन प्रेस करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन खुलेगा। फाइल एक्सप्लोरर में जिसमें लोकल डिस्क डी, यानी जहां जिस पीसी के लोकल डिस्क हैं वो, और ये सारी चीजें वो ओपन होती हैं फाइल एक्सप्लोरर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एमंग द फॉलोइंग कैन नॉट द टास्क बी प्लेस्ड, यानी कि निम्न में से टास्क बार को कहां पर नहीं रखा जा सकता। देखिए टास्क बार सबसे ऐसे विंडो होता है, कंप्यूटर का डेस्कटॉप खुलता है, सबसे नीचे जो ये लाइन होती है इसको टास्क बार कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि टास्क बार को इस डेस्कटॉप पे किस साइड में नहीं सेट किया जा सकता। तो देखिए राइट में भी सेट किया जा सकता है, ये नीचे से हटा करके राइट भी कर सकते हैं आप, और कंट्रोल के साथ जो एरो कीज हैं उससे लेफ्ट भी कर सकते हैं, टॉप पे भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो वो सेंटर में इसे नहीं कर सकते। तो ये इसका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 KB इज इक्वल टू, 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं। तो यहाँ बाइट्स के बारे में दिया है, कितने बाइट्स होते हैं 1 KB में, तो 1024 बाइट होता है 1 KB में। इसके प्रीवियस सेशन में मैंने मेमोरी यूनिट पूरा लिखवाया हुआ है, बीट बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, ये सारे। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन इज यूज्ड टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। देखिए पावर पॉइंट, पीपीटी, यानी कि जब बात करें प्रेजेंटेशन का, तो प्रेजेंटेशन किसमें बनता है, पावर पॉइंट में। कैलकुलेशन के काम एक्सेल में होते हैं, वर्ड में हमारे वर्ड प्रोसेसिंग के वर्क होते हैं, और ये तो अलग ही सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, जिसमें फोटो एडिट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच शॉर्टकट की यूज टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल। किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंटली अगर डिलीट करना है, वैसे अगर डिलीट करना, तो आप जैसे डेस्कटॉप से किसी भी फोल्डर को आप ऐसे डिलीट करना चाह रहे हैं, किसी फाइल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, या ऐसे सेलेक्ट करके कीबोर्ड से भी डिलीट बटन दबा सकते हैं। तो ये एक बार रिसाइकिल बिन में जाएगा,
यानी डिलीट होने के बाद कहाँ जाता है ये, रिसाइकिल बिन में। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाएंगे तो ये रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। इसी को कहा जाता है कि कैसा पर डिलीट होगा, परमानेंट डिलीट होगा, यानी रिकवरी का ऑप्शन नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्क्रॉल बार्स आर देयर इन वर्ड। एमएस वर्ड में कितनी स्क्रॉल बार होते हैं। तो स्क्रॉल बार समझिए, ये मान लो एमएस वर्ड खुला है, अगर लाइनों को, पेज को ऊपर नीचे करना हो तो वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टली करना हो तो ये मतलब दाएं बाएं खिसकाना हो यूं तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज करते हैं। तो मेनली कितने स्क्रॉल बार होते हैं, दो स्क्रॉल बार होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, रैम इज व्हिच टाइप ऑफ मेमोरी। रैम इसमें से किस टाइप की मेमोरी है, वर्चुअल है, वोलेटाइल है, परमानेंट है या इंटरनल है। देखिए अगर इस टाइप में बात करें तो मेमोरी दो टाइप के भी हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल ऐसी मेमोरीज होती हैं जब पावर कट किया जाए तो डेटा उसमें रहे, कोई फर्क ना पड़े, तो वो हमारे नॉन वोलेटाइल ही है। जैसे रोम मेरे नॉन वोलेटाइल हैं, सारे सेकेंडरी मेमोरीज लाइक हार्ड डिस्क, एसएसडी, ये सब नॉन वोलेटाइल है। लेकिन रैम मेरा कैसा है, वोलेटाइल है। जब तक पावर रहता है तब तक वो यूज में रहता है, जैसे पावर कट होता है सारी डेटा उसका वास हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर। पहला वेब ब्राउजर कौन है जो ग्राफिकल है, मतलब जो ग्राफिक्स को, इमेज को समझ पाया था, तो वो हमारे क्या है, मोज़ैक है। का जवाब है मोज़ैक। पहला ब्राउजर की बात करें तो फर्स्ट ब्राउजर तो www बना था, ये 1990 के आसपास, 91 के आसपास टिम बर्नर्स ली ने बनाया था, ये हमारा फर्स्ट ब्राउजर है। लेकिन इसका बाद में नाम नेक्सस कर दिया गया था, कंफ्यूजन ना हो कि हाँ ये ब्राउजर भी है, अदरवाइज ये तो वेबसाइट के आगे आप देखे होंगे www.scit.com या कोई भी वेबसाइट ऐसे लिखते हैं। तो ये पहला ब्राउजर वास्तव में है, लेकिन पहला ग्राफिकल ब्राउजर हमारा मोज़ैक है जो 1993 में डेवलप हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीडीयू। वीडीयू का पूरा नाम क्या है। तो वीडीयू का पूरा नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। स्पेशली ये आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपका मॉनिटर है तो उसको हम वीडीयू भी कॉल करते हैं, और कैटेगरी के हिसाब से जैसे सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, एलसीडी में भी कैटेगरी आया, टीएफटी, एलईडी, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब मॉनिटर्स हैं। और वास्तव में मॉनिटर्स का ही दूसरा नाम आप कह सकते हैं कि वीडियो। तो वीडियो का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, When you delete a file from your computer, जब आप कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो फाइलें कहाँ स्टोर होती हैं। तो अभी इसके पहले भी क्वेश्चन आया था, जब भी आप लोग कोई फाइल फोल्डर डिलीट करेंगे तो वो कहाँ स्टोर होगा, रिसाइकिल बिन में स्टोर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस इज व्हिच टाइप ऑफ डिवाइस। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसा डिवाइस है माउस। तो माउस मेरा इनपुट डिवाइस है। माउस कॉमन इनपुट डिवाइस है, ये तो रहता है, माउस और कीबोर्ड तो कंपलसरी है, बाकी और भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं। माउस मेरा 1977 में बना, इसको बनाए थे डगलस सी इंजेलवॉर्ट। और माउस का फुल फॉर्म भी है, माउस का फुल फॉर्म है मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट, ये है फुल फॉर्म माउस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हिच वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वेब ब्राउजर, पहला वेब ब्राउजर कौन है? अभी इस पर चर्चा हुई है, टिम बर्नर्स ली ने बनाया था WW, उसी का फुल फॉर्म लिखा है वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ सीपीयू परफॉर्म कैलकुलेशन? वैसे सीपीयू के 3 पार्ट हैं मेनली, जानते होंगे, जैसे ALU, CU और MU। लेकिन इसमें से कह रहे हैं कि कैलकुलेशन कौन करता, परफॉर्म करता कैलकुलेशन, तो वो मेरा कौन है? ALU, जिसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट के लिए, यानी स्प्रेडशीट जितने कैलकुलेशन वाली चाहे वो गूगल सीट हो या लिब्रे ऑफिस कैल्क हो या एक्सेल हो, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? स्प्रेडशीट कहलाते हैं। तो इसका जवाब है एक्सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी पार्ट्स डज सीपीयू हैव? अभी बात हुई थी कि सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं, तो ALU, CU, MU, यानी 3 मेन पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड इज व्हिच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर मेनली 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मेरा ये सॉफ्टवेयर आता है MS वर्ड, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसका जवाब। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही एक सॉफ्टवेयर और होता है जिसका नाम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना और भी चीजों के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज। चलिए, तो इसका जवाब था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच फोल्डर इन ईमेल क्लाइंट्स इज यूज्ड टू हैंडल स्पैम ईमेल्स? इसमें जो ईमेल में स्पैम मेल होते हैं, स्पैम मेल मतलब अनवांटेड मेल, जंक मेल, ये सारे मेल जो बिल्कुल यूजलेस मेल हैं कह सकते हैं, ऐड वगैरह के, ये किस फोल्डर में मिलते हैं? तो ये स्पैम फोल्डर नाम में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच शॉर्टकट की यूज टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर? फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने का शॉर्ट की क्या है? तो इसके लिए है विंडो के साथ की बटन प्रेस करेंगे, विंडो की प्लस की, तो आप फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच डायलॉग बॉक्स ओपन्स यूजिंग द F12 की? F12 की MS वर्ड में F12 बटन फंक्शन की है, ये F1 से लेके F12 तक होता है। तो क्वेश्चन ये है कि MS वर्ड में F12 का क्या वर्क है? तो जैसे हम फाइल मेनू में जा करके फाइल को सेव करते हैं, सेव एज करते हैं, तो अगर कीबोर्ड से सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो F12 प्रेस करेंगे, तो इसका जवाब है सेव एज डायलॉग बॉक्स। F12 से MS वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सर्च ऑप्शन यूज्ड फॉर विंडोज? यानी कि विंडोज में जो सर्च ऑप्शन होता है वो क्या सर्च करता है? तो वो किसी भी प्रोग्राम को भी सर्च कर सकता है, किसी भी फाइल को भी सर्च कर सकता है, तो इसका सही जवाब है हमारा ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच फ्री स्टोरेज डज गूगल ड्राइव प्रोवाइड टू इट्स यूजर? क्वेश्चन है कि जो गूगल ड्राइव है उसके लिए कितना स्पेस फ्री अवेलेबल होता है? तो देखिए, कोई भी आप अगर ईमेल आईडी बनाते हैं जीमेल पर, तो हर आईडी पे 15 GB ये फ्री स्पेस होता है, 15 GB। तो इसका जवाब तो है 15 GB, लेकिन ये 15 GB किस किस चीज के लिए शेयर्ड रहता है? ये इसी 15 GB में आपका गूगल ड्राइव भी है, इसी में आपका ईमेल का भी स्पेस है, और इसी में गूगल फोटोज भी है, गूगल फोटोज। तो इतने चीजों के लिए ये 15 GB फ्री प्रोवाइड करता है गूगल, यानी
जीमेल आईडी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोल्डर इनसाइड अनदर फोल्डर इज कॉल्ड। कोई फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर अगर आप फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं तो कह रहा है उस फोल्डर को क्या कहते हैं। तो ऐसे फोल्डर को इन फोल्डर, अंडर फोल्डर, सब फोल्डर, रूट फोल्डर, तो उसको क्या बोलेंगे, सब फोल्डर। चलिए अगला क्वेश्चन है, which is not an example of high level language। इसमें से हाई लेवल लैंग्वेज कौन नहीं है। बहुत इजी है, मशीन लैंग्वेज ही मेरा है जो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। बाकी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, मशीन लैंग्वेज। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस इज द उमंग ऐप एंड अवेलेबल। यानी जो उमंग ऐप है, उमंग ऐप इसके प्रीवियस सेशन में आया है। उमंग ऐप ये 23 नवंबर 2017 को लॉन्च हुआ है। ये कितनी लैंग्वेजेज को, यानी कितनी भाषाओं में ये चलता है। तो इसका सही जवाब है 23, 23 भाषा में। जैसे हिंदी इंग्लिश तो है ही है, मराठी है, मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उर्दू है, गुजराती है, मराठी है। ऐसे 23 भाषाओं में ये उमंग ऐप हमारा चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट टू अवेल अटल पेंशन योजना। यानी अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए या क्या है। तो देखिए इसमें पार्टिसिपेशन के लिए 18 से 40 साल का लिमिट होता है। 40 साल के बाद इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया जा सकता। तो इसका सही जवाब क्या है, 40 साल। अटल पेंशन योजना, इस योजना में क्या होता कि गवर्नमेंट, आप जो एक निर्धारित पैसे हर महीने आपके अकाउंट से कटता है, जमा होता है, फिर 60 साल के बाद सरकार उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करेगी और एक फिक्स 3 से 5 हजार रुपए तक का एक बना देगी पेंशन, जो आपको मिलेगा हर महीने। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क व्हाट इज द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस F1। कंट्रोल 1 क्या करता है। तो कंट्रोल 1 अगर किसी भी, जैसे एक्सेल की सीट है या कैल्क की सीट है, आप इस सेल में कर्सर को रखे हैं, अगर आप कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खुलेगा। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें इस सेल से रिलेटेड कलर और इसको एंगल पे सब टर्न करना, बॉर्डर, यानी इस स्पेशली इसके लिए फॉर्मेटिंग ओपन हो जाता है। वो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके बाद उसके अंदर आप क्या क्या करना चाहते हैं वो करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका जवाब क्या है, ओपन फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना इज अवेलेबल ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स एज 18 to 40 ईयर। यानी 18 से 40 साल, 18 से 40 साल के लिए अटल पेंशन योजना अवेलेबल है क्या, ये पूछ रहा है आपसे, ट्रू फॉल्स। तो अभी इसके पहले ये क्वेश्चन मिला था, बिल्कुल ये सही जवाब है, ट्रू है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, इन लिब्रे ऑफिस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स। कह रहा है क्या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी से पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स क्या है, जैसे कुछ कंडीशनल पेस्टिंग करना हो कि कहीं से आपने वैल्यू कॉपी करी है, फार्मूला उसके अंदर लगा है, लेकिन आप चाहते हैं कि फार्मूला कॉपी ना हो, तो इस सब टाइप के ऑप्शन आपको पेस्ट स्पेशल में मिलते हैं। या आपने कहीं से कलरफुल डाटा को कॉपी करा है, लेकिन आप चाहते हैं दूसरी जगह जाए तो वो कलरफुल ना रहे, वो आप रिमूव कर देंगे, तो ये सब पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में रहता है। तो ये सही जवाब है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी से क्या ओपन होता है, पेस्ट स्पेशल, जिसका जवाब क्या है, ट्रू। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन को आप 2 बार कम से कम देखेंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे।
जो कि फरवरी में अभी 23 से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उसी के लिए ये सारी सीरीज लेके आए। जय हिंद।